तो साइंटिस्ट आगे अपना एक्सरसाइज 6.2 का 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए क्या सिचुएशन दे रखी है। 7th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट हमें प्रूव करना है कि x-4 का मॉडुलस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन दे रखा है और हमें इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट जो अपने को फंक्शन दे रखा है उसकी कंडीशन नोट करते हैं। f(x) इज इक्वल टू साइंटिस्ट x-4 का मॉडुलस, ये अपने को गिवन फंक्शन है और ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो आप इसके अंदर ये देखिए कि इसने हमें ऐसा कोई भी पॉइंट इंडिकेट नहीं किया कि आप इस पॉइंट के लिए चेक कीजिए, जैसे कि 2 पॉइंट के लिए चेक करना है या फिर 3 पॉइंट के लिए चेक करना है या फिर 0 पॉइंट के लिए चेक करना है। ठीक है, इसने हमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा जिसके लिए हमें जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस प्रूव करना हो। तो इसने हमें सीधा ही बोला है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूव कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ना वो हर एक पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है, हर एक पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है, तो हमें वो प्रूव करना है चाहे कोई भी पॉइंट हो। ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, आप सबसे पहले तो इसके अंदर वाली जो वैल्यू है उसको टारगेट कीजिए। आपको ये तो पता है मॉडुलस का मतलब क्या होता है। मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर वाली वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब मॉडुलस लगा के उसको लिखते हैं तो उसको पॉजिटिव ही लिखा जाता है। अब आप इसके अंदर वाली वैल्यू को टारगेट कीजिए कि अंदर वाली वैल्यू अपनी 0 कब हो सकती है। ठीक है, तो लेट साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपनी अंदर वाली वैल्यू जो है x-4 इज इक्वल टू 0, ये अंदर वाली वैल्यू अपने 0 तभी हो सकती है जब x इज इक्वल टू 4 होगा। ये तो आपको पता है x की वैल्यू 4 होगी तभी अपने अंदर वाली 0 होगी। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट यहाँ पे अपने देखिए क्या सिचुएशन बनेगी। हमारा जो फंक्शन है वो इस टाइप का बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 4 लेंगे तो क्या फंक्शन बनेगा, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लेंगे तो क्या फंक्शन बनेगा, और x की वैल्यू इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 4 से लेस का मतलब है कि 4 से छोटी सारी संख्या आ जाएंगी, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर माइनस वाली। ठीक है, और 4 से बड़ी भी आ जाएगी, 5 6 7 सारी संख्याएं आ जाएगी, और x की वैल्यू है 4 के इक्वल भी आ जाएगी। यानी कि इस पॉइंट के लिए हम इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे और जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो ये सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास यहाँ पे सारी वैल्यू आ चुकी है। x लेस देन 4, 4 से लेस जितनी भी वैल्यू होती है 3 2 1 0 माइनस वाली सभी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर ये देखिए कि अपना जो फंक्शन है वो किस टाइप से बनेगा। अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू x लेस देन 4 रखते हैं तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर मान के देखिए x की वैल्यू 4 से लेस है, यानी कि छोटी वैल्यू में से कोई बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे, आपको पता है रिजल्ट तो आपको माइनस में मिलेगा। यानी कि ये जो अपना x-4 है ये कंप्लीट रिजल्ट आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 रखेंगे यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो रिजल्ट तो आपको पता है पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि जो अपना x-4 है वो पॉजिटिव ही आएगा। और अगर हम यहाँ पे x की जगह 4 पुट करते हैं तो 4 - 4 0 आएगा। बस यही फंक्शन अपने को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक बता रखी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। जहां भी आपको लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल दिखाई दे जाता है वहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सोल्व करना पड़ता है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हमेशा करते हैं, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव। ठीक है, 4 नेगेटिव। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x है वो लेस देन 4 है, तो साइंटिस्ट x लेस देन 4 के लिए अपना ये फंक्शन काम करेगा। क्या फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का x है और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 - x हो जाएगा। अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम मान लेते हैं कि अपनी जो x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो 4 - h है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हमारी एक नई लिमिट क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और फंक्शन का जो x है वो 4 - h के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि फंक्शन क्या है 4 - x, 4 - x की जगह पुट करेंगे 4 - h। ठीक है, तो साइंटिस्ट लिमिट अपनी h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 - 4 माइनस माइनस प्लस h। तो साइंटिस्ट यहाँ पे h की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा और -4 से +4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो अपना कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके बाद में हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट का भी आपको अच्छे से पता है। राइट हैंड लिमिट का मतलब है
x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव का मतलब ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 दिखाई दे रही है, x माइनस 4 ये फंक्शन हो जाएगा। तो यही साइंटिस्ट सेम सिचुएशन हो जाएगी। मान लेते हैं कि x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 4 प्लस एच है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने नई लिमिट क्रिएट हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और फंक्शन में x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 4 प्लस एच और माइनस 4। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा और h की जगह 0 पुट करेंगे तो अपना रिजल्ट 0 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद में साइंटिस्ट आपको पता है क्या करते हैं, फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह 4 पुट करते हैं तो आपको पता है अपना जो रिजल्ट है वो पहले से ही 0 आ चुका है, इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, ये कंडीशन प्रूव हो रही है। तो इसका मतलब जो फंक्शन है अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोलेंगे, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, इसे इसको बोलना पड़ेगा फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। सभी संख्या के लिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे जो x की वैल्यू 4 से लेस यानी कि 4 से छोटी जितने भी संख्या है, 3 हो गई, 2 हो गई, 1 0 माइनस वाली सारी नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। और 4 से ग्रेटर जितनी भी संख्या है 5 6 7 सारी इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। और x है वो 4 के इक्वल भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो सारी नंबर यहाँ पे आ चुकी है, सभी नंबर्स के लिए जो फंक्शन अपना वो कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो चुका है, ठीक बात है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे अपना जो आगे है 8th क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसका 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट इसने बोला है कि x मॉडुलस प्लस x माइनस 1 मॉडुलस ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो अपने को प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट ये भी बिल्कुल 7th क्वेश्चन के जैसे ही है, इसके अंदर भी हमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा कि जिस पॉइंट के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है, जैसे कि x इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है या फिर 2 के लिए प्रूव करना है, ठीक है। इसने बोला है कि जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ऑल रियल नंबर के लिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, ये हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो हमें फंक्शन गिवन है वो नोट कर लेते हैं। अपना जो फंक्शन गिवन है साइंटिस्ट f(x) इज इक्वल टू x मॉडुलस प्लस x माइनस 1 का मॉडुलस, ये फंक्शन दिया हुआ है। इसको हमें ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, ठीक है। चाहे कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर के लिए ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो साइंटिस्ट आप इस मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू को टारगेट कीजिए। मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू है वो 0 कब हो सकती है, ये वाली 0 तब हो सकती है, आपको डायरेक्ट पता है कि x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 हो तो ये इसके अंदर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। बाद में ये जो सेकंड वैल्यू है अपनी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अपना तभी हो सकता है जब अपना x इज इक्वल टू 1 हो। सिंपल बात आपको पता है, ठीक है। x की वैल्यू 0 होगी या फिर x की वैल्यू 1 होगी तो दोनों में से कोई ना कोई एक फंक्शन अपना 0 के इक्वल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो किस टाइप से बनेगा, हम इसकी कॉन्टिन्यूटी है वो 0 और 1 को देख के चेक करेंगे अब, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन बनेगा ना वो देखिए किस टाइप का फंक्शन बनेगा। इसके अंदर साइंटिस्ट हमेशा मान लेते हैं कि अगर अपना x है वो लेस देन 0 हो फिर क्या बनेगा, अगर अपना x है वो ग्रेटर देन 1 हो तो क्या बनेगा, अगर अपना x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो तब अपना क्या फंक्शन बनेगा। साइंटिस्ट इसके अंदर ना अपनी यहाँ पे सभी वैल्यू आ चुकी है। x लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव वाली सारी वैल्यू आ चुकी है, x ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि 1 से बड़ी सभी वैल्यू आ चुकी है, 1 2 3 4, ठीक है। अब बात करते हैं 0 और 1 के बीच में। तो साइंटिस्ट x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 का मतलब है कि 0 और 1 के बीच वाली वैल्यू भी सभी आ चुकी है। तो साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन है वो ऑल रियल नंबर के लिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं जो अपना फंक्शन है वो किस टाइप से बनता है। साइंटिस्ट अपना x लेस देन 0 रखेंगे, लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो अपना जो फंक्शन है वो किस टाइप से बनेगा, x की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो साइंटिस्ट ये तो आपको पता है माइनस का x ही बनेगा, ठीक है, प्लस। तो ये साइंटिस्ट आपको पता है ये माइनस का बनेगा तो ये भी आपको माइनस का ही बनेगा, आपको अच्छे से पता है। जो x माइनस 1 है ये आपका माइनस का हो जाएगा, आप इसके अंदर माइनस का कर देना, ठीक है। और अगर अपना x ग्रेटर देन 1 है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। ग्रेटर देन 1 का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू ही तो आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमने पॉजिटिव x लिख दिया, प्लस
एक्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो अपना ये प्लस का ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से ग्रेटर वैल्यू में से 1 माइनस होगा तो अंदर वाली वैल्यू अपनी पॉजिटिव ही तो आएगी। तो हमने इसको क्या कर दिया, x माइनस 1 को पॉजिटिव ही कर दिया, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर रखनी है। 0 से ग्रेटर का मतलब तो हो गया पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है लेकिन 1 से लेस रखनी है। आप मान सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल 0.5 रख लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये तो अपना x है पॉजिटिव ही आएगा, ये तो अपना x पॉजिटिव ही आएगा प्लस। यहाँ देखिए अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू साइंटिस्ट पॉजिटिव रखनी है लेकिन 1 से लेस रखनी है। तो यानी कि साइंटिस्ट 1 से छोटी वैल्यू में से जब 1 जाएगा तो अंदर वाली जो अपनी ये वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या किया है, जो x अपना 1 से लेस है, 1 से छोटी वैल्यू में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो अंदर वाली जो वैल्यू अपनी है वो टोटल नेगेटिव ही हो जाएगी। तो अपना ये जो x माइनस 1 है ये टोटल अपना नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन है वो इस टाइप से बनेगा। अब साइंटिस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अपने पास यहाँ पे दो पॉइंट है, एक तो अपना पॉइंट 0 हो जाएगा और दूसरा पॉइंट अपना 1 हो जाएगा। इससे पहले भी हमने साइंटिस्ट क्वेश्चन किए हैं, 2 पॉइंट के लिए कैसे सोल्व करते हैं, इनको हम बारी बारी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं 8x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर आपको x है वो लेस देन 0 दिखाई दे रहा है, तो अपना साइंटिस्ट ये फंक्शन काम करेगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा साइंटिस्ट देखिए, माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, क्या फंक्शन हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट जब अपना 0 का केस होता है तो उस टाइम पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अंदर हम x की जगह डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। x की जगह जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो माइनस 2 इंटू एक्स करोगे 0 हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा अपने पास, क्या रिजल्ट बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। उसके बाद में साइंटिस्ट राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट के अंदर आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर आपको x है वो 0 से ग्रेटर दिखाई दे रहा है। तो साइंटिस्ट x ग्रेटर देन 0 ये वाला फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन किस टाइप से बनेगा देखिए, x माइनस क्या फंक्शन बनेगा, x माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा प्लस का 1। तो अपना जो फंक्शन है क्या बचा है, प्लस 1 बचेगा। तो साइंटिस्ट ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के अंदर लिमिट पुट नहीं की जाती, इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट f0 देखते हैं, फंक्शन के अंदर जब हम x की जगह डायरेक्ट यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करते हैं तो साइंटिस्ट इसके लिए अपना कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा साइंटिस्ट इसके अंदर आप थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 से ले सारी वैल्यू x की जो है वो 0 से छोटी ले ली, यानी कि माइनस की वैल्यू सारी आ गई और 1 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू है वो भी सारी आ गई। अब अपने पास जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में बच गई, ठीक है, 0 और 1 के बीच में तो वैल्यू आ गई, लेकिन साथ में हमने 0 और 1 को तो अभी तक साथ में इन्वॉल्व किया ही नहीं, यानी कि हमने यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे, ठीक, x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी हो जाएगी और 0 से ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू है वो 1 से लेस भी हो जाएगी और 1 के इक्वल भी हो जाएगी। अब अपनी जो वैल्यू है सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो अपना ये फंक्शन हो जाएगा, क्या फंक्शन हो जाएगा, x माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट ओपन करके देख लेना, अपना जो फंक्शन है वो प्लस 1 ही आएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। तो ये जो फंक्शन है अपना कॉन्टिन्यूस हो जाएगा 0 पॉइंट के लिए, 0 से लेस वाले के लिए भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, 0 से ग्रेटर वाले के लिए भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और इक्वल टू 0 वाले के लिए भी अपना जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट हम देखते हैं 8x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे 8x इज इक्वल टू 1 पॉइंट के लिए चेक करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो 1 पॉइंट के लिए साइंटिस्ट इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो देखिए क्या फंक्शन बनता है अपना। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा लिमिट
x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। तो साइंटिस्ट ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x की जो वैल्यू है वो 1 से लेस है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए x लेस देन 1, ठीक है, x लेस देन 1 अपना ये फंक्शन बनेगा। तो इस फंक्शन की क्या वैल्यू है साइंटिस्ट, x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो अपना ये फंक्शन हो जाएगा +1। तो ये तो आपको अच्छे से पता चल रहा है +1 है, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू के अंदर लिमिट पुट नहीं की जाती तो अपना जो डायरेक्ट आंसर वो +1 ही आ जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा अपना लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर जो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो साइंटिस्ट ये देखिए x ग्रेटर देन 1 के लिए अपना ये फंक्शन हो जाएगा, क्या फंक्शन हो जाएगा, x प्लस एक्स करेंगे 2x माइनस 1, क्या फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो इसके अंदर साइंटिस्ट हम मान लेते हैं कि अपने जो x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 प्लस एच के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास जो लिमिट बनेगी वो h टेंड्स टू 0 हो जाएगी और फंक्शन का जो x है वो 1 प्लस एच के साथ में रिप्लेस हो जाएगा 2x, x की जगह 1 प्लस एच पुट कर देंगे -1, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप देखिए डायरेक्ट अगर आप इसके अंदर h की जगह 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 0 करेंगे 1 होगा, 1 इंटू 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो इक्वल टू 1 ही रिजल्ट आएगा अपना, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट हम करते हैं f1 फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट 1 पुट करते हैं। तो साइंटिस्ट x इक्वल टू 1 के लिए अपना ये फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है अपना, ध्यान से देखना, x माइनस एक्स, ये तो x माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस +1 बचेगा। अपना साइंटिस्ट एक सिंपल फंक्शन बचा है +1, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट 1 1 1 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1। ये जो अपना फंक्शन है वो 1 पॉइंट के लिए भी कॉन्टिन्यूस प्रूव हो चुका है। तो साइंटिस्ट ये जो फंक्शन है ना अपना सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस प्रूव हो चुका है, 0 से लेस वाले के लिए भी कॉन्टिन्यूस प्रूव हो चुका है, 1 से ग्रेटर वाले के लिए भी कॉन्टिन्यूस प्रूव हो चुका है और 0 और 1 के बीच वाले के लिए भी कॉन्टिन्यूस प्रूव हो चुका है और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूस प्रूव हो चुका है। तो अपना जो हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है ना वो सभी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो अपना गिवन फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट अपना उल्टा ए का जो सिंबल होता है ये फॉर ऑल का होता है, ठीक है। फॉर ऑल का मतलब सभी रियल नंबर के लिए जो फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे अपना 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर देखिए डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें कुछ फंक्शंस गिवन है उनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। 9th क्वेश्चन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट वही सोल्व करते हैं। फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस cos x। तो साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम फंक्शन नोट करते हैं sin x प्लस cos x। इसके अंदर भी साइंटिस्ट हमें ना ही तो कोई ऐसा पॉइंट दिया हुआ है कि जिस पॉइंट के लिए हमें जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस चेक करना है, ठीक है। इसका मतलब इसने हमें सीधा फंक्शन दे रखा है तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है सभी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसमें जो अपना x है x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 या फिर माइनस के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो a पॉइंट के लिए चेक करनी है, a की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ऑल रियल नंबर यानी कि जो x है वो बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर से, जिसको हम a के लिए चेक करेंगे। तो इसकी कंटिन्यूटी साइंटिस्ट हम x इज इक्वल टू a के लिए चेक करते हैं। तो साइंटिस्ट इसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिमिट को सोल्व करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट लिमिट सोल्व करते हैं x टेंड्स टू a, ठीक है। x की जो लिमिट है वो a यानी कि कुछ भी लिमिट हो सकती है इसकी, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लिमिट x टेंड्स टू a और अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन अपना हो जाएगा sin x प्लस cos x। तो इसके अंदर साइंटिस्ट यहाँ देखिए x की जो लिमिट है वो a है और sin x और cos x जो फंक्शन है उसकी लिमिट हम टेंड्स टू 0 लेके सोल्व करते हैं। लगभग हमें पता है कि जब x टेंड्स टू 0 होता है तो उस टाइम पे sin x की वैल्यू 0 होती है और cos x की वैल्यू 1 होती है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम लेट मान लेते हैं कि जो x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो a प्लस एच मान सकते हैं। आप यहाँ पे साइंटिस्ट a प्लस एच भी मान सकते हो और a माइनस एच भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो साइंटिस्ट x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो a प्लस एच हो जाएगी, और अपनी जो लिमिट है साइंटिस्ट, लिमिट अपनी h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है, अपनी जो लिमिट h की लिमिट 0 टेंड्स टू हो जाएगी, और x है वो a प्लस एच के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या फंक्शन बनेगा, साइन a प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन a प्लस एच प्लस कोस a प्लस एच, अपना ये फंक्शन हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपनी लिमिट दे रखी है h टेंड्स टू 0, साइन a प्लस एच प्लस कोस a प्लस एच, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। साइंटिस्ट याद कीजिए, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमने किया था, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है अपना साइन a प्लस एच का। ठीक है, प्लस के अंदर आगे फॉर्मूला दे रखा है कोस a प्लस बी का, कोस a प्लस बी का साइंटिस्ट यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कीजिए अगर आपको याद आ रहा है तो। कोस a प्लस बी का जो अपना फॉर्मूला होता है वो अपना कोस a कोस बी माइनस साइन a साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो साइंटिस्ट हमने यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी ही ओपन की है और कुछ नहीं किया इसके अलावा। तो अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट क्या ऑपरेशन करते हैं। अपने जो यहाँ पे लिमिट है साइंटिस्ट वो तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके अंदर साइंटिस्ट जहाँ भी साइन a है उस टर्म को इकट्ठा कर लीजिए। साइन a वाली टर्म एक तो ये है और एक अपनी साइन a वाली टर्म ये है। तो इन दोनों टर्म में से साइंटिस्ट हम साइन a कॉमन निकाल लेते हैं। क्या किया हमने, यहाँ से साइन a कॉमन निकाल लिया, तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस एच प्लस यहाँ से साइन a कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा, साइन h बचेगा, कोस h प्लस साइन h हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास एक तो अब ये टर्म बचेगी और एक ये दोनों टर्म बच गई। इन दोनों टर्म में से हम ऐसा करते हैं कोस a कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस के अंदर यहाँ से हमने यहाँ पे कोस a कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कोस a कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा साइन h प्लस यहाँ से कोस a कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा कोस h। ठीक है, कोस h बचेगा। साइंटिस्ट थोड़ा यहाँ देखिए, जब हमने यहाँ से क्या किया था, कोस a यहाँ पे कॉमन लिया था। ठीक है, या सॉरी, एक तो ये पार्ट एक ये पार्ट, इन दोनों में से जब हमने यहाँ पे साइन a कॉमन लिया था तो बीच में अपने पास यहाँ कोस h बचा था, और यहाँ अपने पास माइनस का साइन h बचेगा, क्योंकि साइन h चाहिए जो आगे माइनस का सिंबल दे रखा है, तो ये अपना जो साइन h है वो माइनस का सिंबल बचेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 दे रखी है, जहाँ भी h है वहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइंटिस्ट साइन a क्या क्या रिजल्ट बनेगा अपने पास, साइन a कोस h, यानी कि कोस h का मतलब कोस 0 माइनस साइन h का मतलब साइन 0 प्लस कोस a इंटू साइन h की जगह 0 पुट करेंगे साइन 0 प्लस कोस h की जगह 0 पुट करेंगे कोस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साइंटिस्ट अपना क्या रिजल्ट आएगा, आप ये देखिए। सबसे पहले तो देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो ये तो 0 हो जाएगा, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो अपने पास यहाँ पे इंटू के अंदर 1 बचेगा। 1 इंटू साइन a करेंगे तो अपने पास जो कंप्लीट रिजल्ट है वो साइन a ही बचेगा। प्लस के अंदर यहाँ देखिए क्या बचेगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, प्लस में कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपने पास यहाँ पे 1 बचेगा। 1 इंटू कोस a करेंगे तो अपना जो रिजल्ट है वो कोस a ही आएगा। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन को जब हमने लिमिट पुट करके सोल्व किया तो अपना जो रिजल्ट है वो साइन a प्लस कोस a आता है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं जब हम यहाँ पे फंक्शन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं, फंक्शन में x की जगह जब हम a पुट करते हैं, डायरेक्ट सोल्व करते हैं, तो अपना क्या रिजल्ट आता है। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर देखिए, जो अपना फंक्शन है x की जगह डायरेक्ट a पुट करेंगे, तो x की जगह डायरेक्ट a पुट करेंगे तो साइन a प्लस कोस a हो जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है, क्या फंक्शन हो जाएगा, साइन a प्लस कोस a। ये देखिए साइंटिस्ट, जब फंक्शन को हमने लिमिट डाल के सोल्व किया तो अपना रिजल्ट ये आया, डायरेक्ट सोल्व किया तो अपना ये रिजल्ट आया, तो यानी कि दोनों रिजल्ट अपने सेम हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपना जो फंक्शन है साइंटिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, x की लिमिट जो a है
फंक्शन को लिमिट डाल के सोल्व किया और फंक्शन को डायरेक्ट सोल्व किया तो अपना जो दोनों रिजल्ट सेम है, तो इसलिए बोल सकते हैं जो गिवन फंक्शन है साइंटिस्ट, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये जो अपना फंक्शन हो जाएगा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स वाला फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना जो 9th क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है हमें साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो इसको कॉन्टिन्यूस कैसे प्रूव करेंगे साइंटिस्ट, आप इसके अंदर देखिए अपना जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन को साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स दे रखा है, या तो आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर हम थोड़ा सा इसके अंदर चेंज ये कर लेते हैं कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से ही डिवाइड कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स, यानी कि साइंटिस्ट याद कीजिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखिए 2 साइन ए कोस ए किसका फॉर्मूला होता है, दोबारा से याद कीजिए 2 साइन ए कोस ए, तो साइंटिस्ट ये अपना फॉर्मूला होता है साइन 2a का, ठीक है। इसको तो हमने साइन 2x लिख दिया और अपॉन में इसके 2 दे रखा है। तो साइंटिस्ट अपना देखिए अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, या तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, ठीक है। हम इसके अंदर जो थोड़ा सा फॉर्मूला है वो चेंज करके ऐसे सोल्व करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइंटिस्ट इसको ए पॉइंट के लिए चेक करना है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो साइंटिस्ट इसको लिमिट डाल के सोल्व करते हैं, लिमिट हो जाएगी साइंटिस्ट x टेंड्स टू a, और अपना जो फंक्शन वो क्या है, फंक्शन अपना दे रखा है 1/2 इंटू साइन 2x, ये फंक्शन है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं अपना जो x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, x की जो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी वो अपनी a प्लस एच हो जाएगी। आप इसके अंदर a प्लस एच भी कर सकते हो या फिर a माइनस एच भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या रिजल्ट आएगा अपना, अपने जो फंक्शन की लिमिट है वो तो अपने क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, और फंक्शन का जो x है वो इसके साथ में रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि साइन 2a क्या है, a प्लस में h। तो साइंटिस्ट यहाँ से ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 इंटू साइन का एंगल क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, साइन का एंगल हो जाएगा 2a प्लस 2h, ये साइन का एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये देखिए साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। 2a को हम कंप्लीट a मान लेते हैं और 2h को b मान लेते हैं, ताकि अपना जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो साइंटिस्ट साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ओपन कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2, ये तो साइंटिस्ट टोटल के बाहर है, ठीक है। अंदर फॉर्मूला ओपन कीजिए, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a यानी कि साइन 2a, साइन a कोस b, ठीक है, प्लस कोस a साइन b, ठीक है। साइंटिस्ट हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ना आप अपने फॉर्मूला तो यहाँ पे क्रिएट कर लिया, लेकिन जहाँ भी आपको h दिखाई दे रहा है उस h की जगह आप डायरेक्ट 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि h की जो लिमिट है वो 0 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट h की जगह 0 पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइंटिस्ट h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये तो टोटल के बाहर है, ये तो 1/2 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट साइन 2a h की जगह साइंटिस्ट जब हम 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 करेंगे, 0 हो जाएगा, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको ये भी अच्छे से पता है, ठीक है। या फिर आपको बता देता हूँ, कोस 0 प्लस कोस 2a क्या बचेगा, कोस 2a बचेगा इंटू साइन 2h, h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये अपना साइन 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट 1/2 इंटू कोस 0 की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 1 होती है, आपको ये भी अच्छे से पता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू साइन 2a करेंगे तो अपने पास साइन 2a बचेगा। प्लस में यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है,
तो किसी भी वैल्यू को जब जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो कंप्लीट रिजल्ट जीरो ही हो जाएगा। तो ये तो साइंटिस्ट अपना प्लस में जीरो हो जाएगा, तो अपना ये जो रिजल्ट है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, इसको जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के सोल्व किया तो अपना जो रिजल्ट है वो 1/2 इंटू साइन 2a आया है। और हम एक बार इसके अंदर ऐसा करते हैं, फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट a पुट करके सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट अपना फंक्शन क्या है, फंक्शन तो अपना ये है, इसके अंदर आप x की जगह डायरेक्ट a पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन 2a अपॉन में 2 ये हो जाएगा। तो साइंटिस्ट जब हमने फंक्शन को डायरेक्ट सोल्व किया तो अपना ये रिजल्ट आया है, और लिमिट लगा के सोल्व किया फिर भी अपना ये सेम रिजल्ट आया है। देखिए साइन 2a अपॉन 2, ठीक है, दोनों सेम रिजल्ट है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जब हमने फंक्शन को लिमिट x टेंड्स टू a लगा के सोल्व किया तो अपना जो रिजल्ट है वो इक्वल आता है जब फंक्शन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं। सिंपल है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो फंक्शन है अपना वो a पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और a की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा ये अपना प्रूव हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसका 10th क्वेश्चन देखेंगे। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा साइंटिस्ट डिफरेंट टाइप का है। इसके अंदर देखिए इसने हमें फंक्शन बोल रखा है कोस एक्स का मॉडुलस। इसने बोला है कोस एक्स का मॉडुलस एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो हमें फंक्शन गिवन है वो मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, कोस एक्स का मॉडुलस। इसने हमें ये नहीं बोला कि कौन से पॉइंट के लिए प्रूव करना है। इसका मतलब ये हमें ये बोलना चाह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है, लेकिन प्रूव कीजिए। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये देखिए जो अपना कोस एक्स है ना वो मॉडुलस के अंदर दे रखा है। मॉडुलस फंक्शन का तो आपको पता है क्या होता है। इसके अंदर साइंटिस्ट वो एक कॉन्सेप्ट लगेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेट मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पे दो फंक्शन है, ठीक है, एक तो यहाँ पे हमें दो फंक्शन मान लेते हैं कोई भी, एक तो मान लेते हैं जी एक्स फंक्शन हो जाएगा। जी एक्स फंक्शन अपना हो जाएगा एक्स मॉडुलस। ये क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा आप इसको ध्यान देना। जी एक्स अपना ये फंक्शन हो जाएगा, और एक हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी फंक्शन मान लीजिए पी एक्स, कोई भी नाम दे दीजिए, पी एक्स अपना हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट अगर आपको पता है तो मैंने जब इस एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट किया था तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन क्लियर किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यहाँ ध्यान देना, कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, किसी दो फंक्शन का कंपोजिशन का मतलब है कि दोनों फंक्शन को एक दूसरे के अंदर मिलाना। सिंपल बात है साइंटिस्ट, किसी एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुट करना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि g ऑफ p, मैंने क्या बोल दिया, g ऑफ पी एक्स। इसका मतलब ये है g वाले फंक्शन में p वाले फंक्शन की वैल्यू डालना। जहाँ भी अपना g वाला फंक्शन है, g वाले फंक्शन में x की जगह p की वैल्यू डालना। तो साइंटिस्ट आपको g वाला फंक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, x मॉडुलस। इस g वाले फंक्शन में x की जगह इसकी वैल्यू डालना, यानी कि x की जगह कोस x डालना, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझ जाना, g वाले फंक्शन में जहाँ भी आपको x दिखाई देता है उस x की जगह हमें p वाले फंक्शन की वैल्यू डालनी है। जैसे कि g वाला फंक्शन अपना है x मॉडुलस, तो इसके अंदर x की जगह हमें क्या डालना है, p वाले फंक्शन की वैल्यू डालनी है, p x का मॉडुलस, ठीक है। सिंपल है। g वाला जो फंक्शन है इसके अंदर x की जगह, g वाले फंक्शन में x की जगह px डाल दिया। और आपको ये भी पता है px की वैल्यू क्या है, जो px वाला फंक्शन है वो cos x है, cos x है, तो ये फंक्शन आ जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे आप देखिए जो हमने यहाँ पे दो फंक्शंस यहाँ पे एज्यूम किए थे, gx और px। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट gx इज ए मॉडुलस फंक्शन।
जो एक जी एक्स है वो अपना एक मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। एंड और जो अपना पी एक्स है, पी एक्स इज ए कोसाइन फंक्शन, और जो पी एक्स है वो अपना कोस वाला फंक्शन है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको पहले बताया भी होगा, अब दोबारा से बता रहा हूँ, अपना कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, और अपना जो कोसाइन फंक्शन होता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। हेयर साइंटिस्ट एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो एवरी मॉडुलस फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। एंड कोसाइन फंक्शन, और जो कोस वाला फंक्शन होता है, इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, वो भी अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होता है। इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। एक तो अपना मॉडुलस फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, आपको पता होना चाहिए, और कोस वाला फंक्शन है वो भी आपका कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई भी दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, उन दोनों फंक्शन को जब हम कंपोजिशन करते हैं, कंपोजिशन करने के बाद उनका जो नया फंक्शन बनता है वो भी अपना मॉडल कॉन्टिन्यूस ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंपोजिशन, यहाँ पे हमने क्या देखा था साइंटिस्ट, ये जो अपना एफ एक्स फंक्शन है ना, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपना एफ एक्स फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ एक्स फंक्शन तो अपना जी ओ पी एक्स है। एफ एक्स फंक्शन हमने दे रखा था कोस एक्स का मॉडुलस, हमने जी एक्स फंक्शन एक्स मॉडुलस माना है, पी एक्स की वैल्यू कोस एक्स मानी है। जब हमने जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह पी एक्स की वैल्यू डाली है, यानी कि जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह पी एक्स की वैल्यू डाली है, यानी कि दोनों फंक्शन का कंपोजिशन किया है, दोनों फंक्शन का कंपोजिशन करने के बाद अपने पास जो नया फंक्शन बना है ये भी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, कोसाइन वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। कोई भी दोनों फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उन दोनों को कंपोजिट करने के बाद जो नया फंक्शन बनता है वो भी आपका कॉन्टिन्यूस ही बनता है। समझ में आ गई। तो साइंटिस्ट ये देखिए, एफ एक्स वाला फंक्शन जो बना है वो यहाँ पे दो कंपोजिशन फंक्शन से बना है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के कंपोजिशन से बना है। हेयर वी सी, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दैट कि जो अपना एफ एक्स फंक्शन है, जो अपना फंक्शन एफ एक्स है, इज मेड ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है साइंटिस्ट, समझ में आ गया। जो अपना एफ एक्स फंक्शन है वो किसी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के कंपोजिशन से बना है। तो अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका कंपोजिशन करने के बाद जो नया फंक्शन बनता है वो भी अपना कॉन्टिन्यूस ही आएगा। हेंस इसलिए अपना एफ एक्स जो फंक्शन होगा इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, ये भी आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस ही होगा, क्योंकि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन करने के बाद जो नया फंक्शन बनता है वो भी अपना कॉन्टिन्यूस ही बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साइंटिस्ट ये अपना 10th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।